हाल ही में सरकार के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट लेके आया गया है। तो देख लेते हैं कि एक्ट लाने के पीछे वजह क्या थी और एक्ट के प्रावधान क्या हैं। उसके बाद अपन देख लेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन के बारे में फैक्ट हैं। उसके बाद अपन देख लेंगे कि एक्ट की कमियां क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, एक केस था अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको अपॉइंट करने के लिए एक सेपरेट लॉ लेके आइए जो एक निष्पक्ष लॉ हो, निष्पक्ष तरीके से इनकी नियुक्तियां हो। और साथ में ये कहा कि जब तक आप लॉ नहीं लेके आएंगे तब तक एक कमेटी बैठेगी जिस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और सीजेआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कमेटी रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट के द्वारा फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा। तो इसी के कारण अभी संसद के सत्र में कानून पारित किया गया है जिसका नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट। तो इसके इम्पोर्टेंट प्रोविजन को अपन देख लेते हैं। इसमें दो चीजें सबसे खास हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहली है सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी और दूसरी है सर्च कमेटी। सिलेक्शन कमेटी में 3 मेंबर होंगे जिनमें पहला मेंबर होंगे, जो पहले सदस्य होंगे वो होंगे प्राइम मिनिस्टर। दूसरे जो सदस्य होंगे वो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे या लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होंगे। तीसरा होंगे, इसके जो सदस्य होंगे वो एक ऐसे सदस्य होंगे जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा नामांकित किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे। तो ये सिलेक्शन कमेटी है। इधर सर्च कमेटी है। तो सर्च कमेटी में भी 3 मेंबर होंगे जिनमें पहले जो मेंबर होंगे वो होंगे कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। दूसरे जो अदर सदस्य होंगे वो होंगे सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी जो भारत सरकार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। तो ये सर्च कमेटी 5 लोगों के नाम इस सिलेक्शन कमेटी को प्रेषित करेगी बना के कि इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो बनाया जाए। फिर ये सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी। तो ये पूरी प्रक्रिया है। इसके अलावा अपन देख लेते हैं कि कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो इस एक्ट के अंदर क्या क्या हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि एलिजिबिलिटी में क्या दिया गया है।
एलिजिबिलिटी में एक सामान्य सी चीजें ऐसी बोली गई हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अंदर इंटीग्रिटी होगी और जिसको एक्सपीरियंस होगा, जिसने मैनेजमेंट किया होगा कि इलेक्शन कैसे करना है, और ये जो व्यक्ति होगा वो सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी होगा भारत सरकार में। इसके सैलरी पे अपन चर्चा कर लेते हैं। तो सैलरी जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होते हैं उनके बराबर ही इसकी सैलरी रहेगी। फिर अपन ऑफिस ऑफ टर्म की बात कर लेते हैं कि ये कितने साल तक जो है वो सेवा में रहेंगे। तो ये सेवा को दो तरीके से देखा गया है। एक तो ये 6 साल तक रहेंगे या ये 65 साल तक रहेंगे। 65 साल की उम्र तक रहेंगे या कि 6 साल की सेवा तक रहेंगे, और इनमें से दो भी जो भी पहले हो रहा होगा उसी को माना जाएगा। इसके बाद अपन रीअपॉइंटमेंट की बात देख लें। इस एक्ट में साफ साफ ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार का रीअपॉइंटमेंट चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर का नहीं होगा। वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे कि उनका रीअपॉइंटमेंट किया जाए। उसके बाद अपन देख लेते हैं रिमूवल इनका कैसे किया जाएगा। रिमूवल के लिए संविधान एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन का रिमूवल उसी आधार पर होगा जिस आधार पर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल होते हैं, और यदि वो रिजाइन करते हैं। और दूसरा रिमूवल में एक तो रिमूवल दो तरह से होगा। एक होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक होगा इलेक्शन कमिश्नर्स का। इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल होगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अनुशंसा पर होगा। उसके बाद रिजाइन का देख लेते हैं। अगर समय अपने सेवा काल से के पहले यदि ये सेवा से मुक्त होना चाहते हैं तो ये एक त्याग पत्र लिखकर प्रेसिडेंट को सौंप सकते हैं और प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है। तो देखिए आर्टिकल 324 में ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, इन सब की जो निर्वाचन होंगे उसके निर्वाचन के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी होगी, और उसी ऑटोनोमस बॉडी के एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में ये सारे जो निर्वाचन है उनको आयोजित किया जाएगा। दूसरा आर्टिकल इसमें 324 क्लॉज 2 इंपॉर्टेंट है। ये एम्पावर्ड करता है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति करे। दूसरा इसमें राष्ट्रपति ये आर्टिकल राष्ट्रपति को ये एम्पावर्ड करता है कि समय समय पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अतिरिक्त कितने अदर इलेक्शन कमिश्नर हो इनके नंबर को समय समय पर राष्ट्रपति तय करेगा। अब ये देख लेते हैं कि इस एक्ट की क्या क्या कमियां हैं। तो जो सबसे पहली कमी है उसको आप देखिए कि इंडिपेंडेंसी है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी है, मतलब कि स्वतंत्रता का अभाव है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी है।
लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी मतलब कि जो निर्वाचन आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग है, उसमें स्वतंत्रता का अभाव है, क्योंकि जो इसकी नियुक्तियां होनी है वो होनी है सिलेक्शन कमेटी की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। और सिलेक्शन कमेटी में जो मेजरली जो दो लोग हैं वो सरकार के ही आदमी हैं, कि जैसा कि हमने चर्चा किया था कि पहले प्रधानमंत्री हैं, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन है या लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा है, तीसरा है कि प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेट करेंगे जो इस कमेटी के तीसरे सदस्य होंगे। तो इससे लैक ऑफ इंडिपेंडेंसी का सवाल इनमें उत्पन्न होता है। तीसरा देखिए सर्च कमेटी। सर्च कमेटी के कार्य को अंडरमाइन किया गया है। सर्च कमेटी को अंडरमाइन ऐसे किया गया है कि सर्च कमेटी, यदि एक उदाहरण के लिए समझिए कि यदि दो अदर कमिश्नर की नियुक्ति होना है तो सर्च कमेटी दो से ज्यादा लोगों की नामों को अनुशंसा करेगा सिलेक्शन कमेटी के लिए, लेकिन जो दो लोगों के अतिरिक्त जिनका होना है उनके लिए जो सर्च कमेटी ने कार्य किया है उस कार्य को अंडरमाइन किया गया है, क्योंकि होना दो ही का है और ये दो से ज्यादा लोगों की अनुशंसा कर सकते हैं। तीसरा है एलिजिबिलिटी का एलिजिबिलिटी लिमिटेड है इसमें क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति ऐसा ही हो जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का हो। इसका मतलब ये है कि ये एलिजिबिलिटी में कि पूरी तरह से सिविल सर्वेंट को केंद्रित करती है। तो ये एक इनकी एक्ट की कमी है। चौथा आप ये देखिए कि जो रिमूवल की प्रोसेस है उसमें चीफ इलेक्शन कमीशन का तो रिमूवल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के आधार पर ही किया जाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का होता है, लेकिन अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो है उनका रिमूवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अनुशंसा पर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे चौथी जो कमी है वो ये है कि लैक ऑफ पैरिटी इन रिमूवल, मतलब पद उचित करने के लिए, सेवा को समाप्त करने के लिए जो रिमूवल का प्रोसेस है वो समान नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने पूरी विस्तार से चर्चा कर लिया कि एक्ट क्या है, उसके इम्पोर्टेंट प्रोविजन क्या है, एक्ट से पहले की स्थिति क्या थी, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स को हमने देख लिया और लास्ट में हमने ये देख लिया कि ये इस एक्ट की कमियां क्या हैं।